अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ हैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 3.1 के रिलेटेड सारी डेफिनेशंस कवर की हैं। आज से इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 को कंप्लीट करेंगे। इसके टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और कोशिश करेंगे इस वीडियो में 7 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशंस। आपको ये डिफरेंट सेट्स दिए हुए हैं। ये सेट जो से ये टेबुलर फॉर्म में है। अब हमने इनको किस में कन्वर्ट करना है, इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म को सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं, इस वजह से यहाँ पर नोटेशंस यूज़ होंगी। इस नोटेशन का आपको आइडिया होना चाहिए। बच्चों, इस वाली सिंबल को हम एंड पढ़ते हैं, इस वाले सिंबल को और का नाम देते हैं। ये सिंबल होता है बिलोंग। बिलोंग का मतलब कि कोई भी नंबर इस सेट से ताल्लुक़ रखता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी नंबर इस सेट से ताल्लुक़ नहीं रखता, डज नॉट बिलोंग। ये वाला सिंबल होता है लेस देन के लिए, ये वाला सिंबल होता है ग्रेटर देन के लिए। बच्चों, आपने छोटे होते देखा होगा या अभी भी आप टीवी पे देखते होंगे क्रोकोडाइल, ठीक है। अब क्रोकोडाइल का फेस आपको पता है, जब वो ओपन करता है तो वो बहुत बड़ा होता है। तो आपने याद रखना है, जिस तरफ ये फेस होगा उस साइड वाला नंबर का हुआ करेगा बड़ा और इस साइड वाला का नंबर होगा छोटा। इस तरह से ये सिंबल होगा लेस देन के लिए, यानी कि जो इस तरफ लिखा होगा वो लेस देन, और जहाँ पे क्रोकोडाइल का मुंह होगा उस तरफ का नंबर होगा वो ग्रेटर देन, ठीक है। अगर इक्वल नीचे डाल देंगे तो लेस एंड इक्वल, अगर इसके नीचे इक्वल डाल देंगे तो ग्रेटर एंड इक्वल का नाम देंगे। बच्चों, इस सिंबल को सच डैट का नाम देते हैं जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास टेबुलर फॉर्म में 1, 4, 9, 16, 25, 36, इस तरह 49 आएगा और अप टू सो ऑन 54 तक ये नंबर्स चलते जाएंगे। ओके। अब बच्चों, आपने याद रखना है कि जो भी सेट के अंदर नंबर्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स का नाम देते हैं। इन एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं उसको एक्स का नाम देते हैं, ठीक है। कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको एक्स कहेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि ये जो से एक्स है ये बने किस तरह से हैं, हमारे पास ये एक्स आएंगे कैसे। जी जी। तो स्टूडेंट्स देखें, आपके सेट में इस तरह के नंबर से 1, 4, 9, 16, 25 अप टू सो ऑन 484। अब ये देखें, अगर मैंने 1 को लिखना है तो मैं 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 1 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1। 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब इसी तरह से 4 को लिखना हो तो 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर। 9 को लिखना हो तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। 16 लिखना हो तो 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर हमारे पास आएगा 36, वो होगा 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट आएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49। इसी तरह से ये नंबर चलते जाएंगे और कहाँ पे रुकेंगे 484 पे। अब ये कन्फ्यूजन होती है कि सर 484 किसका स्क्वायर होगा। तो बच्चों, आपने कैलकुलेटर ओपन करना है, उसके अंदर स्क्वायर रूट का साइन होगा, स्क्वायर रूट के साइन को दबा कर अंदर लिखना है 484। 484 आप लिखेंगे, आंसर आएगा 22। इट्स मीन 484 जो सा होता है वो 22 का स्क्वायर होता है। तो 484 कैसे आएगा 22 का स्क्वायर। इससे हमने ये जाना कि सेट के अंदर जो भी नंबर्स लिखे हुए थे जिसको हमने एक्स का नाम दिया था वो इस तरह से हासिल होंगे। अब आप देखें, सब नंबर्स पे स्क्वायर तो है, लेकिन एक बात यहाँ पे देखने वाली है कि ये देखें 1 के बाद 2, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे के सारे नंबर जो उनसे 22 तक जा रहे हैं इनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू 100 चलते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये 22 तक रुक गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। एन नेचुरल नंबर से बिलोंग तो करते हैं, लेकिन एन जो से हैं वो 22 या 22 से छोटे हैं। मैंने आपको बताया था इस तरफ जो नंबर होगा वो छोटा होगा, यानी कि एन छोटा है किससे, 22 से छोटा भी है और इक्वल भी है, क्योंकि 22 शामिल है ना। जब शामिल होता है तो नीचे इक्वल का साइन भी लगाते हैं। एन जो सा वो लेस और इक्वल टू 22 है, लेकिन किससे बड़ा है 1 से, तो ग्रेटर इक्वल टू 1, ग्रेटर इक्वल टू 1। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे।
ये देखें, हमने कहा कि एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू एन का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर आ रहा था, 2 का स्क्वायर आ रहा था, 3 का स्क्वायर आ रहा था। ये 1 2 3 को हमने क्या नाम दिया एन, और एन कहाँ से लिए थे नेचुरल नंबर। तो टोटल हम कैसे लिखेंगे इसको, जनरली एन का स्क्वायर लिखेंगे और एन बता देंगे कि हमारे पास एन लेस और इक्वल टू 22 है और ग्रेटर इक्वल टू 1 है। तो ये आंसर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको याद ना रहे तो आप ये वाला भी लिख सकते हैं कि एन तो नेचुरल नंबर से थे, लेकिन एक्स की बात करें तो एक्स 1 से स्टार्ट हुआ था, इसमें 1 भी शामिल था, और 1 से बड़े सारे थे, लेकिन कहाँ तक थे 484, तो लेस और इक्वल टू 484, क्योंकि 484 भी शामिल है। तो ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रेफर करूँगा कि ये पेपर पॉइंट ऑफ से ज़्यादा बेस्ट है। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 पर आते हैं। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है 2 4 8 16 32 64 256। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको एक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये वाले एक्स किस तरह से बने हैं जी, अब इसको समझें ज़रा ध्यान से। अब बच्चे पहला नंबर था 2, क्या हम 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1। नेक्स्ट नंबर था 4, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। नेक्स्ट नंबर था 8, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 16, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 32, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 64, 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 एंड 256। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर 256 कैसे देखें। बच्चे 64 है, नेक्स्ट जाहिर सी बात है 2 की पावर 7 होगा, और 2 की पावर 7 होता है 128, और जब आप 2 की पावर 8 लिखेंगे कैलकुलेटर पर तो आंसर आपको देगा 256। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो भी एक्स आ रहे हैं, जो भी एक्स है वो किस शक्ल के हैं। देखें एक्स जितने भी थे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर्स वाले थे, 2 की पावर्स वाले थे। अब पावर्स को मैं एक ही नाम दूंगा ना, जनरली तौर पर उसको क्या नाम दूंगा, एन का, ठीक है। और यहाँ पर आपने बता देना है कि एन जोन से हैं वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, एंड एन जोन से नेचुरल नंबर ही है ना। देखें एन पावर 1 2 3 4 जो 1 से स्टार्ट होता है उसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं, लेकिन कितने नेचुरल नंबर्स हैं, तो आपने बता देना है कि एन जोन से हैं वो लेस और इक्वल टू 8 है और ग्रेटर इक्वल टू 1 है, ठीक है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे थे और 1 से बड़े और कहाँ तक स्टॉप हो गए 8 तक, 8 भी शामिल है, इसलिए इक्वल भी लगाया। तो इस तरह से हम आंसर लिखेंगे जी। तो फाइनल आंसर आपने देखा हमारे पास होगा सोल्यूशन कर्ली ब्रैकेट एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, कोमा n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड n लेस और इक्वल टू 8 ग्रेटर इक्वल टू 1, ब्रैकेट क्लोज। ये आपका फाइनल आंसर जी। तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 पर आते हैं। ये सेट किस तरह के 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन प्लस माइनस 1000। बच्चों आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद नहीं तो देखें, ये जो से 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन वाले नंबर्स होते हैं, इनको कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये सारे के सारे सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, लेकिन ये 1000 पॉजिटिव 1000 और माइनस 1000 तक की हैं, इससे आगे नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या होगी, ये सेट ऑफ इंटीजर्स तो होंगे लेकिन लेस और इक्वल टू होंगे 1000 से और ग्रेटर इक्वल टू होंगे माइनस 1000 से। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, सोल्यूशन x such that x belong to integers and, और ये जो से सारे के सारे x हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये ग्रेटर इक्वल टू 1000 है, ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1000 है और लेसर इक्वल टू क्या है 1000। जाहिर सी बात है ना बच्चों, कोई भी नंबर जो है वो माइनस वाले से ही बड़ा होगा ना और पॉजिटिव वाले से ही छोटा होगा। तो ये माइनस 1000 से बड़ा है एक्स, जितने भी एक्स हैं इसमें मौजूद वो माइनस 1000 से बड़े हैं लेकिन 1000 से छोटे हैं। 1000 से छोटे कौन कौन से होते हैं, 999, इसमें 999 भी शामिल है ना, 998, और माइनस वाले से क्या बड़ा है। तो ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर। ये रियल लाइन पे भी समझ लें। देखें बच्चों दरमियान में आपके पास रियल लाइन में होता है 0 और इस तरफ राइट साइड पर जो से वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी कि पॉजिटिव नंबर हम 1000 तक ले सकते हैं,
और लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं जो कि हम -1000 तक ले सकते हैं। तो देखें, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ज़ाहिर सी बात है वो बड़े होंगे और नेगेटिव नंबर्स क्या होंगे, छोटे होंगे। इसलिए हमने वहाँ पे लिखा था कि एक्स जोन सा है वो लेस और इक्वल टू 1000 है, पॉजिटिव नंबर से छोटा है और नेगेटिव नंबर से क्या है, बड़ा है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स में सब बड़े होते हैं। तो ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। अब बच्चे नेक्स्ट देखें, पार्ट नंबर 4 है जिसकी स्टेटमेंट है 6, 12, 18 अप टू सो ऑन 120। ये जो सी टेबुलर फॉर्म है, इसके अंदर भी एलिमेंट जो से उसको हम क्या नाम देंगे, एक्स का। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये एक्स ओरिजिनेट किस तरह से हुआ है, किस तरह से ये बना है। जी जी स्टूडेंट, ये देखें 6, 12, 18 अप टू सो ऑन 120। अब हमने देखना है ये एक्स बने किस तरह से हैं। बच्चों अगर मैं लिखूं 6 की पावर 1 तो 6 तो आएगा, लेकिन अगर 6 की पावर 2 लिखूं तो वो तो 36 हो जाएगा। इसका मतलब ये पावर से हमारे पास नहीं बन सकते, तो फिर कैसे बनेंगे। अब बच्चे ये देखें, अगर 6 हो तो मैं 6 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 1 टाइम 6, 6 1 ज़ा 6, 6 इंटू 2 टाइम्स 12, 6 इंटू 3 टाइम्स 18, इसी तरह से 6 इंटू 4 टाइम्स 24। अब इसी तरह से चलता जाएगा 6 इंटू 5 टाइम्स 30। और अब ये देखना है कि 6 के टेबल में 120 कहाँ पर आता है, तो 120 को आपने 6 पर डिवाइड कर देना है। तो 6 के टेबल में 120 आता है 20 से। इट्स मीन 6 इंटू 20 टाइम्स होता है 120। इसका मतलब कि जब हम 6 को 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमारे पास x बन रहा है। तो जनरली हम क्या लिखेंगे, 6 इंटू एन, 6 इंटू एन, एन लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 ये 20 तक को क्या नाम देंगे, एन का, क्योंकि 6 को एन से मल्टीप्लाई करने से। और आगे लिख देंगे कि एन जोन सा है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। वाई देखें, नेचुरल नंबर दिए ना 1 2 3 4 जो 1 से स्टार्ट होते हैं उसको नेचुरल नंबर कहते हैं और नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और नेचुरल नंबर की रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये नेचुरल नंबर 20 तक है सिर्फ, एन लेस और इक्वल टू 20 और ग्रेटर इक्वल टू 1। तो इसी तरह से हम आंसर इसका लिखेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमारे पास फिर किस तरह से होगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 6n कोमा n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड n जो से हैं वो लेस और इक्वल टू हैं 20, ग्रेटर इक्वल टू हैं 1। तो ये आपका फाइनल आंसर। जिसमें पार्ट नंबर 5 पर आते हैं। पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट है 100, 102, 104 अप टू सो ऑन 400। अब हमने ये देखना है कि ये नंबर्स किस तरह से बने हैं, ये एक्स किस तरह से बने हैं। जी स्टूडेंट्स, अब बच्चे पहला नंबर हमारे पास था 100। अब 100 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 इंटू 0, 2 0 ज़ा 0, 0 प्लस 100 100 ही आ जाएगा, तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ा। 102 कैसे बनेगा, 100 प्लस 2 इंटू 1। 104 कैसे बनेगा, 100 प्लस 2 इंटू 2। अब ये देखें 100 प्लस 2, 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 तो सब में कॉमन है। चेंजेस कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। नेक्स्ट कैसे होगा, 100 प्लस 2 इंटू 3। देखें 100 प्लस 2 1 ज़ा 2, 100 प्लस 2 102, 100 प्लस 2 2 ज़ा 4, 100 प्लस 4 104, 100 प्लस 2 3 ज़ा 6, 100 प्लस 6 106। तो इसी तरह से आपके पास अप टू 100 नंबर चलते जाएंगे और 400 तक जाएंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर 400 कैसे आएगा। अब ये देखें 100 प्लस 2 तो सब में कॉमन था, ये बात तो आपने समझ ली। अब ये जो से नंबर है 0 1 2 3, इसको मैं नाम देता हूँ n, क्योंकि सारे चेंज होते जा रहे हैं ना, तो जनरली n का नाम देंगे। अब हमने देखना है कि n की वैल्यू क्या रखें कि 400 आए। जैसे n की वैल्यू 3 रख के 106 आया था, n की वैल्यू आगे 4 रखूँगा तो 108 आएगा। लेकिन n की वैल्यू क्या रखें कि 400 आए, तो हमने क्या करना है, इसको बराबर रख लेना 400 के और सिंप्लीफाई करना है। 2n ज़ा 2n तो यहाँ ही रहेगा, 100 तो जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 400 में से 100 कैंसिल करें तो आ जाएगा 300। 2n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। और 2 के टेबल में आप जानते हैं कि 300 कहाँ पर आता है, 150 से।
इट्स मीन n की वैल्यू क्या आ गई 150। तो यहाँ पे क्या आएगा 100 प्लस 2 इंटू 150। जी, तो स्टूडेंट्स ये देखें 150 ज़ा 300, 300 प्लस 100 कितना होता है 400। तो हमने ये देखा कि जो हमारे पास x बन रहे थे वो इस तरह बन रहे थे 100 प्लस 2n की फॉर्म में, और n मैक्सिमम हम कहाँ से लिख सकते हैं, कहाँ तक ले सकते हैं 150 तक ले सकते हैं। जी, तो इसका आंसर फिर किस तरह से होगा, सोल्यूशन x सच दैट x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n। 100 प्लस 2n की फॉर्म वाले हमारे पास ये सारे के सारे x। n कहाँ से बिलोंग करता है बच्चों, n अब इस दफ़ा नेचुरल नंबर से नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर हमने ज़ीरो लिया है, और जो नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं उनको होल नंबर्स कहते हैं, ना कि नेचुरल नंबर्स। फिर इसका मतलब n कहाँ से बिलोंग करेगा, n बिलोंग करेगा होल नंबर से, और n की रिस्ट्रिक्शन ये है कि n लेस और इक्वल टू है 150 और ग्रेटर इक्वल टू है 0। तो ये आपका फाइनल आंसर। ये बच्चे यहाँ पे कोमा का साइन है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है 1, 3, 9, 27, 81। ये सारे नंबर जो से इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उसको हम x कहते हैं। अब देखना ये है कि ये x किस तरह से बनेंगे। देखिए इसमें पहला नंबर है 1। अब 1 जो सा 1 के बाद सीधा 3 आ रहा है, ये ना हमारे पास नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है, ना इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर आप समझने वाली बात है कि अगर 1 है तो 1 कैसे आ सकता है। एक तो 1 आता है 1 के टेबल में, ये आप पढ़ चुके हुए हैं। एक 1 आपने ये भी रूल पढ़ा हुआ है, कभी भी किसी नंबर की पावर 0 लें तब भी आंसर 1 आता है। इसका मतलब ये वाला 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 की पावर 0 लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट 3 की पावर अगर मैं 1 लेता हूँ, 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, तो नेक्स्ट नंबर 3 आएगा। अगर 3 की पावर 2 लेता हूँ, 3 की पावर 2 होता है 9, नेक्स्ट 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये नंबर चलते जा रहे हैं। तो आपने देखा कि जितने भी x थे वो 3 की पावर n वाले थे, लेकिन n कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, n 0 से स्टार्ट होता है और अप टू 100 चलता जाता है। तो आपने पढ़ा हुआ है ऐसा सेट जो 0 से स्टार्ट हो और अप टू 100 चलते जाए उनको होल नंबर्स कहते हैं। तो आपने कहना है कि n बिलोंग करता है होल नंबर से, लेकिन रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है क्योंकि ये नंबर रुक नहीं रहा, ये चलता जा रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर होगा x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n एंड n बिलोंग टू होल नंबर्स। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 की स्टेटमेंट है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100। अब बच्चे आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे नंबर जो उनसे हैं ना वो 100 के क्या हैं, डिवाइजर्स हैं, क्योंकि 1 के टेबल में भी 100 आता है, 2 के टेबल में भी 100 आता है, 4 के टेबल में भी 100 आता है, इसी तरह 25 के टेबल में 100 आता है, 50 के टेबल में भी 100 आता है और 100 भी 100 के टेबल में आता है। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, x such that x is a divisor of 100, कि x जितने भी हैं वो 100 के क्या हैं, डिवाइज़र हैं। तो बच्चों ये आपका आंसर, ये बहुत इजी था कि ये सारे के सारे 100 के क्या हैं, डिवाइज़र्स हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये 5 के टेबल्स वाले हैं, 5, 10, 15 अप टू 100। अब बात को समझे ज़रा ध्यान से, देखें देखें पहला नंबर है 5, तो 5 को लिख सकते हैं 5 1 ज़ार 5। नेक्स्ट नंबर आपके पास 10 है, तो 5 2 ज़ार कितना होता है 10। नेक्स्ट नंबर आपके पास 15 है, 5 3 ज़ार 15। नेक्स्ट नंबर है 20, 5 4 ज़ार 20। इसी तरह से चलते जाएंगे और कहाँ तक ये चलेंगे, नंबर 100 तक। तो 100 कैसे आता है, 5 20 ज़ार 100, 5 20 ज़ार 100, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि x जितने भी हैं, x सच दैट x
इज इक्वल टू 5n। एक्स किस तरह के हैं, 5n वाले हैं। n की जगह 1 रखेंगे 5 आएगा, 2 रखेंगे 10 आएगा, इस तरह से 20 रखेंगे तो 100 आएगा। एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 5n कोमा n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड n की रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो लेस और इक्वल टू क्या है 20 और ग्रेटर इक्वल टू क्या है 1। तो बच्चों ये आपका आंसर फाइनल। लास्ट है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, -1000 एंड 1000। ये बहुत ही सिंपल है। सॉल्यूशन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स एंड एक्स बच्चों बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में। जब भी बिटवीन का लफ्ज़ आए तो इक्वल का साइन ही लगाते साथ, यानी कि 1000 और -100, यहाँ पर -100 था, ये एंड है, ठीक है। -100 से 1000 के बिटवीन बताने हैं। तो बच्चों ये देखें 1000 पॉजिटिव है ना, इसका मतलब एक्स छोटा होगा पॉजिटिव नंबर से, 1000 से छोटा होगा, और -100 से क्या होगा ग्रेटर। इक्वल नहीं लगाएंगे क्योंकि लफ्ज़ बिटवीन लिखा हुआ है। तो ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास टेबुलर फॉर्म से हमने उसको कन्वर्ट किया सेट बिल्डर नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन दी होंगी और उसको कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म्स में। फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है एक्स सच डैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, कि एक्स जितने भी हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 3 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि एक्स मल्टीपल ऑफ 3 तो हों, लेकिन वो लेस और इक्वल टू हों 35 से। तो हमने वो तमाम मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखने हैं जो 35 से छोटे या उसके इक्वल होते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन में आएगा, पहला 3 का मल्टीपल 3 होता है, नेक्स्ट 6, 9, 12, 15, 18, 21, फिर 24, 27, 27, 30, 33, 33, 33 के बाद आता है 36। लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ये है कि 35 या 35 से छोटे, तो वो यहाँ तक ही रुकेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर। पार्ट नंबर सेकंड है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। हमने जो टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट लिखना है वो रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, जो कि 2x + 1 इज इक्वल टू 0 से हमें हासिल होगा। अब ये देखें बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 1 इज इक्वल टू 0, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। एक्स हमें हमारे पास जो भी सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उसको एक्स कहते हैं। इसका मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। 2x + 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी -1/2। तो ये आपके पास एक्स है जो राइट आंसर है। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन में आएगा सिर्फ एक नंबर -1/2। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू प्राइम नंबर्स, पी फॉर प्राइम नंबर्स। हमने प्राइम नंबर्स लेने हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं। बच्चे प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स हों, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1। अब देखें 1 तो सिर्फ 1 के टेबल में आता है ना, तो 1 तो प्राइम नंबर्स नहीं हो सकता। अगर लिखूँ 2, तो 2 जो सा है वो 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, तो 2 प्राइम नंबर है। इस तरह से 3 भी 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में भी आता है, तो 3 भी प्राइम नंबर्स है। 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो जिसके सिर्फ 2 हों, इसके 3 हो गए हैं, तो ये नहीं हो सकता। 5 भी 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। इस तरह से 7 भी 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। अगर हम 8 की बात करें तो वो 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है। 3 बनेंगे तो 8 नहीं हो सकता। 9 की बात करें तो 9 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, 9 भी नहीं हो सकता। इस तरह से 10 भी नहीं हो सकता। 11 होगा, 11 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में। अब क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमने सारे प्राइम नंबर्स वो बताने हैं जो कि 12 से छोटे हों, जो कि 12 से क्या हों छोटे। तो हमने देखा कि 12 से छोटे नंबर्स थे 2, 3, 5, 7, 9, 11। तो ये हमारा आंसर होगा। बच्चे नेक्स्ट आपके पास कहता है एक्स सच डैट एक्स इज द डिवाइजर ऑफ 128। हमारे पास एक्स कौन से होने चाहिए जो कि 128 के डिवाइजर हों।
डिवाइज़र का मतलब होता है कि जिसके टेबल में 128 आता हो या 128 को डिवाइड करते हो, ठीक है। तो वो नंबर्स देखते हैं, 2 भी डिवाइड करता है 128 को, इसी तरह से 4 भी करेगा, इसी तरह से 8 भी करेगा। अब 2 भी करेगा, 4 भी करेगा, 8 भी करेगा। 2 से पहले 1 के टेबल में भी तो 128 आता है ना, तो 1 भी करेगा, 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 4 भी करेगा, 8 भी करेगा। लेकिन 2 के बाद 3 आता है, 3 के टेबल में 128 नहीं आता, ठीक है। 4 के टेबल में 128 आता है, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 के टेबल में आएगा। देन आपके पास 9 के टेबल में भी नहीं आएगा। उसके बाद 10, 11, 12 आप कैलकुलेटर पे लिखें ना, 128 डिवाइडेड बाई 12, फिर 13, 14, 15। अगर तो होल नंबर में आंसर आता है, होल नंबर का मतलब होता है सिर्फ एक डिजिट आता है, कुछ 7 आता है, 10 आता है, इसका मतलब वो आपके पास डिवाइज़र है। लेकिन अगर पॉइंट्स में नंबर आ रहे हैं तो फिर डिवाइज़र नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप करेंगे तो 16 के टेबल में 128 आएगा, फिर इसी तरह से करेंगे 32 के टेबल में आएगा, फिर इस तरह से 64 के टेबल में आएगा और फिर 128 के टेबल में आएगा, ठीक है। आसान याद रखने वाला ये देखें, 2 में 2 ऐड करें 4, 4 में 4 ऐड करें 8, 8 में 8 16, 16 में 6 32, 32 में 32 64, 64 प्लस 64 128। तो ये सारे के सारे डिवाइजन हैं 128 के, ठीक है। तो ये आपका आंसर जी। तो पार्ट नंबर 5 पर आते हैं। पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एन, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड एन लेस देन 8। बच्चे हमने इसमें वो तमाम एक्स लिखने हैं जो कि 2 की पावर एन वाले हों, और एन की रिस्ट्रिक्शन ये है कि एन लेस देन 8 है। चलें लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 2 की पावर 1 रखता हूँ, 2 की पावर 1 रखता हूँ तो बच्चे आंसर आएगा 2। 2 की पावर 2 रखेंगे आंसर आएगा 4। 2 की पावर 3 रखेंगे आंसर आएगा 6। 2 2 की पावर 3 रखेंगे आंसर आएगा 8। 2 की पावर 4 रखेंगे 16। 2 की पावर 5 रखेंगे 32। 2 की पावर 6 रखेंगे 64। 2 की पावर 7 रखेंगे आंसर आएगा 128। बस 7 से ज़्यादा नहीं रख सकते, लेस देन 8 का मतलब होता है 7। तो ये आपका राइट आंसर। इसी तरह से पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पे समझने वाली बात है, हमने x लिखने हैं जो कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 से हासिल होंगे। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से देखें x की वैल्यू आएगी -4। x की वैल्यू -4 है, लेकिन उसने कहा था x नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स तो कभी भी नहीं होते। हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर आया जो कि नेचुरल नंबर है ही नहीं है, तो फिर हमारा सोल्यूशन क्या होगा, एम्प्टी सेट। क्योंकि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। हमारे पास तो सिर्फ एक ही आंसर आया था और हमने ये देखा वो तो नेचुरल नंबर है ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो यह हमारा राइट आंसर होगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब बच्चे ये बताएं कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स हैं और एक्स इज इक्वल टू एक्स कौन से होंगे, यानी कि ऐसे नंबर जो अपने ही बराबर हों। तो वो सारे नंबर्स अपने बराबर होते हैं, तो लेने कहाँ से, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। ये सारे नंबर जो से हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं और वो अपने ही इक्वल होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर। अब बच्चे पार्ट नंबर 8 एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने x इंटीजर से लेने हैं, कैसे हासिल होंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू आ जाएगा -1, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1/3। अब -1/3 तो कभी भी इंटीजर नहीं होता। इंटीजर्स में बटे वाले नंबर्स ही नहीं होते, वो होते हैं 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 अप टू सो ऑन। उसमें बटे वाले नंबर नहीं होते। हमारे पास एक ही आंसर है जो कि इंटीजर है ही नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट। इसका भी आंसर होगा एम्प्टी सेट। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको ये डिफरेंट सेट्स दिए हुए हैं, आपने कोई से दो इसके प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होते हैं।
देखिए ज़रा ध्यान से समझें। प्रॉपर सबसेट होता है कि जो कि सेट से छोटा हो, सेट के बिल्कुल इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल अगर एक सेट है मेरे पास 1 2 3, ज़रा ध्यान से समझें। 1 2 3 मैं आपसे कहता हूँ कि इसका प्रॉपर सबसेट बताएं, तो मैं लिख सकता हूँ इसका प्रॉपर सबसेट 1 2। देखें, प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है उस सेट से खुद तो छोटा होना, ठीक है। अगर इसका नाम चले मैं बी देता हूँ, बी जो सा वो एक है क्या, प्रॉपर सबसेट। लेकिन अगर मैं बी को लिख दूँ 1 2 3 ही, तो फिर प्रॉपर नहीं होगा, फिर इम्प्रॉपर होगा। अगर एग्जैक्ट इक्वल हो तो इम्प्रॉपर, अगर इससे छोटा हो तो प्रॉपर। तो आपने याद रखना है प्रॉपर सबसेट में उस सेट से छोटा ही सेट लिखना है, ठीक है। उस सेट के इक्वल कभी भी नहीं लिखना है। तो हमें जो भी सेट्स दिए हुए हैं उसके दो प्रॉपर सबसेट बताने हैं आपने, यानी कि उससे छोटे कोई से दो बता दें। तो बहुत ईजी है। देखें, प्रॉपर सबसेट में आपने समझा कि ये सेट खुद नहीं आना चाहिए, तो फिर कोई से दो और बताएं इससे छोटे। मैं एक सेट में लिख लेता हूँ ए, क्योंकि ए इसमें मौजूद है ना, तो इसका सबसेट है। और दूसरे में लिख लेता हूँ मैं बी, बी भी इसमें मौजूद है, बी भी इसका क्या है, सबसेट है। तो इसे छोटे लिखने, आपकी मर्जी आप ए बी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी आप ए सी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी आप बी सी भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट ए बी सी नहीं लिखना। ओके, इस तरह से यहाँ पे भी लिखेंगे, एक लिख लेंगे 0, एक लिख लेंगे 1। जी, पार्ट नंबर 3 है नेचुरल नंबर्स बताने। नेचुरल नंबर्स आपके पास कौन से होते हैं, बहुत ज़्यादा आसान। नेचुरल नंबर्स बच्चे आपके पास होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, चलते जाते हैं, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का सेट होता है। हमने कोई से दो प्रॉपर बताने हैं, इसका मतलब ये पूरा खुद नहीं लिख सकते, इससे छोटे। एक मैं लिख लेता हूँ 1, एक लिख लेते हैं 2। ओके, तो इसका आंसर फिर क्या होगा, राइट। आप लिख सकते हो 1 कोमा 2, आपकी मर्जी, आप 1 2 3 लिख सकते हो एक सेट में, दूसरे सेट में 5 6 7 लिख सकते हो, लेकिन नेचुरल नंबर के होल सेट से छोटा होना चाहिए। इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से होते हैं, 0 +-1 +-2 इस तरह वाले। तो इसके भी दो लिखने हैं, इसका भी लिख लो 0 लिख लो, क्योंकि 0 पूरे सेट में शामिल होता है ना, तो इससे छोटा ही है 0। फिर एक 1 लिख लो या -1 लिख लो, ठीक है, मर्जी आपकी। पार्ट नंबर 5 में रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि P/Q की फॉर्म में हो। मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर्स को समझाते हुए कि देखें, जो बटे की फॉर्म में हो, यानी कि 1/2 1/3, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। इस तरह से 1 2 3 ये भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे भी 1 होता है, ये भी बटे की फॉर्म वाले हैं। और रिस्ट्रिक्शन ये थी कि जो भी आपके पास PQ लेंगे, यानी कि ऊपर नीचे नंबर लेंगे, वो इंटीजर्स ही होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे नंबर इंटीजर्स भी हैं। तो इसके हम कैसे लिख सकते हैं, बटे वाले लिख लें, आप 1/2 लिख लें और 1/3 लिख लें। जी, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स हर नंबर जो सा होता है वो रियल नंबर होता है। तो आप कोई से भी लिख लें, एक 0 लिख लें, एक 1 लिख लें, ठीक है। रियल नंबर कोई सा भी नंबर लिख लें, नहीं दिल करता आप लिख लें 5 6 7, इसमें लिख लें 10 11 12, कुछ भी लिख सकते हैं। अब पार्ट नंबर जो से 7 है उसमें कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन 0 लेस और इक्वल टू 2। जी, अब बच्चे ये देखें, जरा ध्यान से समझे। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो बटे की फॉर्म में हो, या 0 1 2 3 बटे की फॉर्म में, 0 1 2 भी तो 3 1 बटे की फॉर्म में होते हैं ना। जैसे कि 0 के नीचे भी 1 होता है, 1 के नीचे भी 1 होता है, 2 के नीचे भी 1 होता है, इस तरह से। तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ पर 0 शामिल नहीं है। एक्स ग्रेटर देन 0, इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब कि एक्स जो सा वो 0 नहीं हो सकता। अब 0 से बड़े और 2 से छोटे या 2 भी शामिल करके रैशनल नंबर कोई से दो बता दें। देखिए 0 के बाद 1 आता है तो 1 भी रैशनल नंबर है, 1 के बाद 2 आता है, 2 भी रैशनल नंबर है, और 2 इंक्लूड भी है, तो हम 1 2 भी लिख सकते हैं। अब आप देखें कि 0 के बाद 1/2 भी तो आता है ना, जिसको हाफ कहते हैं, 0.5 कहते हैं, तो वो भी रैशनल नंबर है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप बटे वाले लिख लें 0 से बड़े और 2 से छोटे, या फिर 1 2 लिख लें। तो मैं लिख लेता हूँ 1 और सेकंड नंबर लिख लेता हूँ 2। तो ये आपका आंसर। जी, तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। क्या ऐसा कोई सेट लाइक करता है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता।
प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है उस सेट से छोटा, उस सेट से कोई सा भी छोटा सबसेट जो होता है तो उसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अगर तो है तो उसका नाम बता दें। तो देखें ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखें अगर तो मैं लिखता हूँ आंसर में 1, तो देखें 1 से छोटा कौन सा सेट होता है। आपको मैंने बताया था या फिर आप याद रखें कि एम्प्टी सेट जो सा होता है वो सबसे छोटा होता है और वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। एम्प्टी सेट से छोटा कोई सेट नहीं होता। इसका मतलब एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। एम्प्टी सेट से छोटा नहीं है मतलब एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं, किसी भी सेट का छोटा सबसेट प्रॉपर सबसेट होता है जो कि उसकी इक्वल बिल्कुल भी ना हो। तो एम्प्टी सेट जो सा होता है वो उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो उसने यही पूछा था कि ऐसा सेट बताएं जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, यानी कि उससे छोटा कोई नहीं है, तो वो कौन सा होगा, एम्प्टी सेट। उसका नेम बताएं, तो एम्प्टी सेट का नेम EMPTY एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस सेट एंड दिस सेट। अब बच्चे ये देखें, ये जो से आपके पास ब्रैकेट्स लगी हैं इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद गिने 1 2, ठीक है। लेकिन जब हम ब्रैकेट्स के बाद दोबारा ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो फिर वो दो एलिमेंट्स नहीं कंसिडर्ड होते, वो एलिमेंट सिंगल बन जाता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि इस सेट में दो एलिमेंट्स हैं और इस सेट में सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। अब इसका आंसर राइट करेंगे, ऐसे लिखेंगे AB is a set containing two elements कौन कौन से, A एंड B, एंड आपके पास जो सा ये वाला सेट है containing only one एलिमेंट जो कि कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स है लेकिन यहाँ पर डबल ब्रैकेट लगे, इसका मतलब ये सिंगल एलिमेंट कंटेन करता है, सिर्फ ये वाला, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। डिफरेंट आपको सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनके पावर सेट्स बताने हैं आपने। अब पावर सेट क्या होता है उसको पहले ज़रा ध्यान से समझें। पावर सेट का मीनिंग होता है कि ऑल पॉसिबल सबसेट, यानी कि कोई भी आपके पास सेट दिया होगा उसके जितने भी सबसेट बना सकते हैं, जितने भी छोटे सेट बना सकते हैं उनको पावर सेट कहते हैं। अब पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं उसको निकालने का फार्मूला होता है 2 की पावर n। जैसे कि एक सेट है मेरे पास 1 2, अब मुझे इससे पूछता है कि इसके पावर सेट बताएं, तो देखिए इसके अंदर कितने एलिमेंट है 1 2, दो एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर आ जाएगी 2, तो टोटल कितने बनेंगे पावर सेट्स के सबसेट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, टोटल बनेंगे 4। इस सेट के पावर सेट के टोटल एलिमेंट्स कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। इसी तरह से हमसे पूछा हुआ है कि आपके पास ये डिफरेंट सेट्स हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो बच्चे देखें इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 0, और 2 की पावर 0 कितना होता है 1, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होगा 1। अब यहाँ पे देखें यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 इज इक्वल टू 4 एलिमेंट्स हैं। इस क्वेश्चन में देखें तो टोटल एलिमेंट्स की तादाद है 7, तो 2 की पावर आ जाएगी 7 और 2 की पावर 7 होता है 128। पार्ट नंबर 4 में देखें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल एलिमेंट्स है 8, तो 2 की पावर आ जाएगी 8 और 2 की पावर 8 होता है 256। कैलकुलेटर पे लिखे ना 2 पावर का साइन ऊपर 8 लिखें, आंसर आ जाएगा 256। पार्ट नंबर 5 है, इसके अंदर एलिमेंट्स देखें ये एक है और ये कितना है दूसरा है। एक दो नहीं गिनना, मैंने आपको बताया था जब डबल ब्रैकेट लग जाए तब एलिमेंट्स दो नहीं गिनते एक गिनते हैं। इसके अंदर दो एलिमेंट्स है तो 2 की पावर आ जाएगी 2 इज इक्वल टू 4। इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, तो 2 की पावर आ जाएगी 3 इज इक्वल टू 6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर्स थे, ठीक है, ज़रा ध्यान समझिएगा। जी स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे डिफरेंट सेट्स दिए हुए हैं, आपने इसके पावर सेट्स बताने हैं, ठीक है। अब पहले
क्वेश्चन में हमने उससे पूछा था कि एलिमेंट्स की तादाद बताएं, तो पेपर में गलती ना करिएगा, जहां पूछेगा पावर सेट्स बना कर दें वहां पर पावर सेट्स बनाने हैं, जहां पर पूछेगा एलिमेंट्स कितने हैं वहां पर एलिमेंट्स की तादाद सिर्फ लिखनी है। ठीक है, अब इसके पावर सेट्स बनाने हैं। पावर सेट्स का मतलब होता है ऑल पॉसिबल सबसेट्स। अब बच्चे यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं, यानी कि 2 की पावर लेंगे 2, टोटल बनेंगे 4, यहाँ पर 4 बनेंगे। एक मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट, तो हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, एक 9 खुद आएगा क्योंकि 9 भी इसके अंदर शामिल है, एक 11 खुद आएगा। और पावर सेट में तमाम सबसेट लेते हैं, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि प्रॉपर लेना है कि इम्प्रॉपर लेना है, सारे लेने होते हैं, तो ये सेट खुद भी आएगा। तो ये 9, 11। और जब आपने ये सारे सबसेट्स लिखने हैं तो उसको पावर सेट के लिए ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ठीक है, दोनों तरफ ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो ये आपका राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह से पार्ट नंबर 2 जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब ये देखें, यहाँ पर टोटल 4 एलिमेंट्स है, 2 की पावर 4 लें तो 16, टोटल 16 बनेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट में तो एम्प्टी सेट तो आएगा। अब 1 1 करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एक एक करके हमने लिख लिए। नेक्स्ट आपके पास 2 2 करके लिखने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, अगेन आएगा प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आएगा आपके पास प्लस डिवाइड, फिर नेक्स्ट आएगा आपके पास माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, और कौन सा आएगा? मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, देखें, पहले एम्प्टी सेट लिखा, फिर एक ये एक ये एक ये एक ये लिखा। ठीक है, फिर प्लस को माइनस से किया, फिर प्लस को मल्टीप्लाई से किया, फिर प्लस को डिवाइड से किया। ओके, फिर माइनस को मल्टीप्लाई से किया, माइनस को डिवाइड से किया, और फिर मल्टीप्लाई को डिवाइड से किया। दो दो करके भी हमने ले लिया। टोटल कितने बन गए अभी तक? 4 और 4 8 और 3 11, टोटल 16 बनाने हैं। अब 3 3 करके देखते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी हो गया, प्लस माइनस डिवाइड भी हो गया। नेक्स्ट होगा माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, और लास्ट वन आपके पास रह जाएगा कंप्लीट सेट खुद, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जब आपने ये बना लेने हैं सारे, तो एंड पे लगानी है एक बड़ी सी ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। तो ये सारे के सारे पॉसिबल सबसेट थे इस सेट के। अगेन देखें, पहले एम्प्टी सेट, फिर प्लस अकेला, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर 3 3 करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, और फिर ये 4 खुद। ठीक है, अब एम्प्टी सेट के कितने सबसेट होते हैं? एम्प्टी सेट का हर सेट का सबसेट एम्प्टी सेट तो खुद तो होता ही है। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट लगाएं, ये लिख लें। एक तो ये आ गया, और एक क्या आएगा? ये खुद। तो ये आपका राइट आंसर। हर सेट का एम्प्टी सेट सबसेट होता है, और दूसरा इसका तो कोई होगा नहीं, तो ये खुद आ जाएगा। ठीक है, देखिए ना, 2 की पावर, एक एलिमेंट है 2 की पावर 1, टोटल 2 बनेंगे, एम्प्टी सेट हो गया, और एक ये खुद हो गया। तो ये आपका आंसर। अब यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर 4 है, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स है, तो 4 टोटल बनेंगे। एक होगा ए, एक होगा आपके पास एम्प्टी सेट, दूसरा आपके पास होगा, चलें ये ध्यान से देखें, पहला होगा एम्प्टी सेट, सेकंड होगा ए, पहले एम्प्टी सेट, फिर ये केला, फिर ये वाला केला बी सी, और लास्ट पर कंप्लीट ए बी सी, ए बी सी कंप्लीट लिख लिया। ये ब्रैकेट लगाई, और एंड पे पावर सेट की जो ब्रैकेट लगाते हैं वो वाली लगा लेनी है आपने, यहाँ पे जगह कम थी,
तो ये वाली ब्रैकेट, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ से दोबारा देखें, पहला होगा एम्प्टी सेट, फिर अकेला ए, फिर अकेला बी सी, और ये कंप्लीट खुद, ये कंप्लीट खुद लिखना है। कोई ब्रैकेट अगर मिस्टेक हुई है तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये कंप्लीट लिख के और फिर दोनों तरफ लगा देनी है एक बड़ी सी ब्रैकेट। तो ये आपका आंसर, ठीक है बच्चों। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 3.2 का आगाज़ करेंगे, जो कि आपके पेपर में शामिल है। ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।